Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So, welcome back in our maths class, and today we will start our 6th chapter, which is integers. सो जो चैप्टर 6 है उसके जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या रहेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, कि हम ये पहचान करेंगे कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है। सेकंड है फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ इंटीजर्स, इनके जो इंटीजर्स जो आपके पास होंगे उनका आप सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर आप इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ इज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर, और इंटीजर्स को आप जो है प्लस और माइनस कैसे करेंगे। नेक्स्ट है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स यूजिंग दी नंबर लाइन, वो सिंपली था कि सिंपली हम इंटीजर्स हमें गिवन है, एक एक्सप्रेशन हमें दी हुई, उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ आता है आपके पास कि आपको एक्सप्रेशन गिवन मिलेगी और आप क्या करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखिए अब हमारे पास। फर्स्ट है इंटीजर, कि इंटीजर क्या क्या है, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स का वो सेट दैट कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि आपने सेकंड चैप्टर में होल नंबर एंड नेचुरल नंबर को पढ़ा था, ठीक है। होल नंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड क्या होते हैं, ज़ीरो और नेचुरल नंबर, की कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। अब इसने क्या बताया कि इंटीजर जो है वो किन नंबर्स का सेट है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, आपके पास नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है, इनके जो 1 से स्टार्ट होंगे, ज़ीरो इंक्लूड होगी और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर्स है उनका क्या होगा नेगेटिव। द सेट ऑफ इंटीजर्स, जनरली द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय z। अब z को जो है वो हम डिनोट किससे करेंगे, इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे z का यूज़ करेंगे कि ये कंप्लीट एक सेट है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो जीरो आप देख रहे हैं ये आपकी ज़ीरो हो गई है, ये 1 से लेकर ये अप टू 100 तक चलेंगे, ये आपके क्या हो गए हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो आपके क्या होते हैं स्टार्टेड विद 1 एंड अप टू 100 इन्फिनेटिव, ठीक है। सो ये आपका नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जो ये आपके पास बच गए, अब ये इधर वाले ये आपके पास क्या हो गए हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास क्या हो गए हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि जो ये नेचुरल नंबर है यहाँ आप इनकी वैल्यू देख पा रहे होंगे कैसी है, पॉजिटिव है, लेकिन इनका क्या कर दिया नेगेटिव साइन लगा दिया, तो ये अब क्या बन गए नेगेटिव। सो देखिए हम यहाँ इनको बोलते हैं, ये होता है पॉजिटिव और ये क्या हो गया है आपका नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर को कैसे डिनोट करेंगे। सो अभी हमने देखा था कि इंटीजर्स क्या होंगे आपके, जो आपके ये 1 से लेकर यहाँ तक हैं ये आपके सारे क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और ये सब आपके क्या होंगे नेगेटिव इंटीजर होंगे, नेगेटिव नेचुरल इंटीजर्स होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप क्या कीजिए -5 एक इंटीजर है, इसको आप कहाँ मार्क कीजिए नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए -5 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब आपको ये नंबर लाइन किस तरीके से, आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो आप उसको क्या करेंगे नेचुरल नंबर्स में भी डिवाइड करेंगे, ज़ीरो भी ऐड करेंगे और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इसके अंदर आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उसने पूछा मान लीजिए आपसे कि 2, अब 2 क्या है आपका पॉजिटिव, सो ये कहाँ मिलेगा आपको पॉजिटिव साइड मिलेगा, सो ये आपका क्या हो गया है 2। क्लियर है। सो इस तरीके से कोई भी इंटीजर है वो हम क्या करेंगे नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर आपके पास इसके साथ एक टॉपिक और आता है, वो है आपका
टैग मी विद अ साइन, ठीक है, कि आपको क्या करना है, टैग करना है। कैसे, देखिए, टैग मी विद अ साइन। अब साइन आपके पास इन दो में से कोई होगा, या तो आपके पास पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कंप्लीट लिखने की बजाय हम इनको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, तो देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, लाइक मान लीजिए प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है किसी चीज़ से, तो आप उस जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, पॉजिटिव साइड जाएगी। लॉस, आपको नुकसान हुआ है तो वो कहाँ जाएगी, नेगेटिव की साइड। सेम इसी तरीके से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिचुएशन है या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। डिक्रीज यानी कि कम हो रहा है तो नेगेटिव में जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अबोव एंड बिलो है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक वाटर का है ग्लास के अंदर, और उस पानी को अगर आप और उस ग्लास के अंदर पानी डाल देंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब वो चीज़ वहाँ पर आपका पानी जो वो क्या हो गया है, अबोव यानी कि इंक्रीज हो गया है, यानी कि पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, सो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बिलो यानी कि नीचे, अगर आप उसमें से कुछ पानी निकाल देंगे तो क्या हो जाए, पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो बिलो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव। सो कुछ आपको सिचुएशन मिल सकती हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनको टैग करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको बोला कि 100 मीटर, एग्जाम्पल के लिए 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। अब यह 100 मीटर जो है, ये 100 मीटर के साथ हमें साइन पुट करना, तो कैसा पुट होगा, नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि क्या आ गया, बिलो आ गया है। इसी तरीके से आपके पास आ गया 25 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपके पास सिचुएशन होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बोला कि इंक्रीज इन वेट, तो वेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो या तो आपको साइन पुट करने होंगे, या आपको वर्ड से, अबोव है तो बिलो हो जाएगा, इंक्रीज है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, लॉस है तो प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरीके से। सो ये था आपका टैगिंग का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप आगे वाले सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो फर्स्ट वन इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं कंपैरेटिव टू नेगेटिव इंटीजर्स। लाइक दिस, देखिए ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है आपके, 0 के कहाँ है, राइट साइड में, ठीक है। तो 0 से राइट साइड में के अंदर आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ये सभी वैल्यूज क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, किससे, इन नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि लेफ्ट, 0 से लेफ्ट में आप आएंगे तो यहाँ क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि ये सारे छोटे नंबर होंगे, यानी कि जो आपके पास यहाँ नंबर है उस नंबर से आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपके पास सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, वो स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, 0 जो है, 0 इज लेस देन, 0 जो है वो क्या है, छोटा है, किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। बिल्कुल देखिए पॉजिटिव इंटीजर आपके कहाँ से हैं, 1 से स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब 0 जो है वो आपका क्या हो गया है, छोटा है, किन से, इन पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो आपका ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, लेकिन 0 जो है वो क्या है, जो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनसे क्या है, ये 0 बड़ा रहेगा, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनसे क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा। 0 इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, ये अभी हमने बताया कि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। फर्दर ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इट्स वैल्यू, कि 0 के राइट साइड में, देखिए 0 मैंने अभी बताया था आपको, 0 ये रहा, इसके राइट साइड में जो वैल्यूज होंगी
ठीक है, वो आपकी सारी क्या होंगी, लार्ज वैल्यू होंगी। ठीक है, सेम मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास -1 है, -1 से आपको अगर 2 नंबर्स आपको मूव करना है राइट साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑब्वियसली कैसा नंबर मिलेगा, लार्ज नंबर मिलेगा। फर्दर ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, यानी कि जो भी आपके पास नंबर है और उस नंबर के अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो कैसी होंगी, स्मॉलर होंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, सो अभी हमने ये देखा था कि आपकी जो कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। ठीक है, कैसे इंटीजर्स को हमें कंपेयर करना है वो देखेंगे। सो अभी यहाँ आपने को देखना है -5 और 0 में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। सो एक बात हमें याद रखनी है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो एक बात हमेशा याद रखना, पॉजिटिव है, अगर एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर है वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज होगा। लेकिन अगर आपको दोनों ही नंबर क्या गिवन है, नेगेटिव में गिवन है और उनको आपको कंपेयर करना है, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हो, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है, नंबर को चेक करें, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसकी अपने आप में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने नंबर लाइन में देखा था, क्या देखा था नंबर लाइन में, कि नंबर लाइन के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर आपके पास क्या थी, पॉजिटिव वैल्यूज थी, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज थी। अगर यहाँ -1 है, यहाँ -2 है और वहाँ यहाँ -3 है। सो देखिए, अब आप सोचेंगे यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा, सबसे बड़ा नंबर आपका यहाँ पर -1 रहेगा। उसके बाद -2, आप कहाँ जा रहे हैं, अब -1 के आप, ये आपका एक सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आप -2 की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे साइड जा रहे हैं आप, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या है, स्मॉल। सो माइनस के अंदर, नेगेटिव के अंदर जब भी आपके पास नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, वो क्या रहेगा, हमेशा उतना ही छोटा। ठीक है, सिर्फ ये कंपैरिजन आपको याद रखना है कि जब भी हमें 2 नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना है तो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है, नंबर जो सबसे छोटा होता है वो उन नेगेटिव्स के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, आपका सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे अब -3 है, अब -3, -2, -1 में से -3 जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब -3 यहाँ पर है, अब -3 के आप राइट साइड में जाएंगे, देखिए -3 राइट साइड कहाँ हो गया, इस है, और राइट साइड में क्या होती हैं आपके पास, सारी की सारी क्या होती हैं, लार्ज वैल्यू होती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फर्दर ए नंबर फ्रॉम 0 क्या होंगी आपके पास, सारी की सारी लार्ज वैल्यू होंगी। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप देखिएगा -5 और 0, अब इसको आप कंपेयर करेंगे तो देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए आपके पास 0 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। कैसे, अभी पीछे जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि 0 जो है क्या होती है, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, कि 0 जो है वो क्या होती है आपके पास, लार्ज होती है, किससे, कंपैरेटिव टू नेगेटिव इंटीजर से, क्योंकि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर के। अब यहाँ देखिए -3 एंड -12 दोनों ही जहाँ आपके पास नंबर जो है वो किस में है, नेगेटिव में है, बट जो नंबर सबसे छोटा होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो -3 जो है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा कंपैरेटिव टू -12 के। क्यों, क्योंकि -12 यानी कि जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, स्मॉल होती जाती हैं। 12 एंड -3, तो 12 एंड -3 में देखिए अब आपके पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा कंपैरेटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, कि हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा कंपैरेटिव टू नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे -50 और प्लस का 2, सो यहाँ पर अभी आपके पास 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा कंपैरेटिव टू -50 के।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपके पास एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर होता है कंपैरेटिव टू नेगेटिव इंटीजर। 10 - 7 ये भी आपके पास 10 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। 3 0 तो 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 जो है वो क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर से क्या होती है? लेस होती है। तो 0 हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये स्मॉल हो जाएगा और 3 जो है वो आपका लार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका कंपेयर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ इंटीजर्स। सो सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर आपने सेम सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या, टू गेट द सक्सेसर ऑफ ए गिवन नंबर, कि आपको कोई भी नंबर गिवन है उसका सक्सेसर अगर आपको फाइंड करना है, सो वी मूव 1 यूनिट टूवर्ड्स ऑन द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट टूवर्ड्स राइट ऑन द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर। यानी जो आपको गिवन नंबर है उस नंबर से आप स्टार्ट करेंगे तो आप जब राइट साइड में कितना मूव करेंगे? 1 यूनिट, यानी कि 1 नंबर, ठीक है। सो एक तरीका तो है आपके पास ये। दूसरा तरीका क्या है कि आपको कुछ ऑपरेशंस पता होने चाहिए। वो ऑपरेशंस क्या है? देखिए, जब भी आपके पास दो वैल्यू प्लस और प्लस इंटीजर के साथ है, यानी कि दोनों वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव में है, सो आपके पास रिजल्ट जो है वो हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। दोनों नेगेटिव में है तो ना आंसर आपका किस में आएगा? रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा। और उसके साथ जो साइन जो यूज़ होगा वो साइन होगा बिगर वैल्यू का। जो आपकी बिग वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू होगी, उसका जो साइन होगा वही हम क्या करेंगे? साइन पुट करेंगे। सेम अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो भी आप क्या करेंगे? माइनस तक में आपका रिजल्ट आएगा। और इसके साथ भी यही रहेगा कि आपके पास जो बिग वैल्यू है, अगर पॉजिटिव की अगर नंबर जो है बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और अगर माइनस का साइन नंबर बड़ा है तो माइनस का। लेकिन जो ऑपरेशन यूज़ होगा वो कौन सा होगा? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन और विद द हेल्प ऑफ साइंस। देखिए, सबसे पहले हम साइंस के साथ बताते हैं। सक्सेसर में आपने देखा, सक्सेसर में क्या होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू है उसके अंदर हम क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे बताया कि आपको राइट में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो देखिए, -3 और +1, ठीक है। सिंपल जो नंबर्स होते थे हमारे पास उनका हम इसी तरीके से निकालते थे। अब यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस है? आपके पास दो साइन हो गए, एक माइनस का और एक प्लस का। सो इसको हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? देखिए, एक वैल्यू आपके पास किस में है? नेगेटिव में, एक किस में है? पॉजिटिव में। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा? ये वाला। जब भी आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू हो एक नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा साइन क्या रिजल्ट निकलेगा उसका? माइनस में। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, इनके 3 में से हम 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा आंसर? 2। लेकिन मैंने बताया था साइन जो है वो किसका लगेगा? बिग वैल्यू का। अब 3 और 1 में से जो लार्ज नंबर है, बिग वैल्यू जो है वो कौन सी है? 3 है, और 3 का साइन क्या है? माइनस। तो इसका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? -2। क्लियर है? ये तो था आपका सिंपल। इन ऑपरेशन के साथ आप कैसे कर सकते हैं इसी को? सक्सेसर अगर हमें किसी नंबर का निकालना है उसको हम नंबर लाइन के थ्रू कैसे निकालेंगे? मैंने दोनों टाइप बता दिए हैं, नंबर लाइन के थ्रू भी और सिंपली भी। जब नंबर लाइन के थ्रू निकालेंगे तो देखिए, -3 आपका कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अब -3 है और हमें क्या करना है? -3 के अंदर सक्सेसर है तो 1 क्या करना है? 1 यूनिट उसके अंदर हमने प्लस करना है। सो ये -3, अब इससे हमें क्या करना है? एक नंबर आगे बढ़ना है। तो ये नंबर है और इस नंबर से हम अगर राइट साइड में जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी होंगी? सारी की सारी लार्ज। कैसी वैल्यू होंगी? लार्ज। तो 1 यूनिट मूव करना है, मैंने 1 यूनिट मूव किया, ठीक है। सो आंसर इज -2। सो देखिए, नंबर लाइन से भी आपका आंसर -2 आया और सिंपल हमने ये 3 ऑपरेशन यूज़ किए तो इनसे भी आपका क्या आया? यही। सो बस ये 3 ऑपरेशन आपको याद रखने हैं कि जब भी आपके पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव इनको प्लस ही करना है, नंबर्स को भी प्लस करना है और साइन भी क्या रहेगा? प्लस का लगेगा।
जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में हैं तो आपको उनका जो सॉल्यूशन ऑपरेट जो करेंगे उसका हम माइनस करेंगे और साइन जो किसका रहेगा आपके पास, जो नंबर आपका बड़ा है। सेम आपका जब एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी उस केस में। सक्सेसर ऑफ 1, अब 1 का सक्सेसर क्या होगा, 1, 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। अब 1 देखिए नंबर लाइन में 1 कहाँ है, ये रहा, यानी कि ये आपका एक नंबर हो गया। अब इस नंबर के हमें क्या करना है, +1 करना है, तो इस नंबर के +1 करेंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड में, यानी कि नंबर 2, ठीक है। क्यों जाएंगे राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में सारी की सारी आपके पास लार्ज वैल्यू, और प्लस करने से आपके पास क्या आएंगी, लार्ज वैल्यूज आएंगी, तो आपको राइट साइड मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सेम सक्सेसर के लिए देखिए, टू गेट द प्रीडेसेसर ऑफ ए गिवन नंबर वी मूव 1 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर, ठीक है। सो इसके लिए भी आपके पास यही फॉर्मेट है, ठीक है। इसके लिए भी आप सिंपल जो हमने अभी 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो हमने अभी लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और नंबर लाइन के थ्रू भी। देखो पहले नंबर उसके थ्रू करवाते हैं। 0 प्रीडेसेसर में हम क्या करते हैं, -1, 0 -1। अब 0 जो वैल्यू है यहाँ पर, 0 की जो वैल्यू वो क्या है यहाँ पर, 0 तो ना प्लस होती है ना ही माइनस, तो 0 तो प्लस में रहेगी। तो अब वैल्यू देखिए, एक प्लस का साइन और एक माइनस का, क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो 0 में से -1 को माइनस करें, क्या आएगा, -1, ठीक है। सेम प्रीडेसेसर ऑफ -9, तो -9 और प्रीडेसेसर निकालना, तो -1 क्या करेंगे इसके अंदर से माइनस, दोनों जो आपके पास साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, सॉरी पीछे जो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा गलत बता दिया, माइनस माइनस जो है वो वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, प्लस रहेगी, सॉरी, ठीक है। सो माइनस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि हम 9 और 1 का तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 9 + 1 क्या हो गया, 10। लेकिन साइन जो है वो हमारा किसका रहेगा, जो नंबर हमारा बड़ा है। नंबर कौन सा बड़ा है हमारा, 9, 9 का जो साइन है वो क्या है, माइनस, तो आंसर इज -10। सो ये तो था आपका सिंपल। अब अगर इसको हमने नंबर लाइन के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अब 0 है आपके पास, ये 0, और 0 के अंदर हमने कितना करना है, -1, यानी कि -1 करना है। सो हमें कहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड आएंगे तो आप यहाँ आ जाइए, -1 आपका आंसर हो गया। सेम है आपके पास -9 में से हमको क्या करना है, -1, तो देखिए -9 जो नंबर है वो आपका कहाँ है नंबर लाइन पर, ये, इसमें से हमने क्या करना है, 1 माइनस करना। अब देखिए -9 है, अगर इसके आप राइट में जाएंगे तो सारी की सारी कैसी वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, सारी ये राइट साइड में लार्ज वैल्यू है। लेकिन हमें तो कहाँ जाना है, -1, तो -1 है तो इनकी कम स्मॉल वैल्यू है, इनके आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। वो ध्यान रखना बेटा, इसका आएगा आपके पास प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इन्हीं आइडेंटिटी को क्या किया है, फॉलो किया। देखिए ऐड करना है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। 11 + -7, ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी है। तो देखिए अब दोनों साइन इकट्ठे हैं आपके पास, ठीक है। अब ये 11 जो है इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये भी क्या है, प्लस है, ठीक है। सो यहाँ प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए 11 माइनस क्या किया है मैंने, 7, ठीक है। 11 - 7 क्या आंसर इज 4। सेम यहाँ देखिए 84 माइनस -16, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अब प्लस करने के बाद आप देखिए 84, ये माइनस माइनस इन दोनों की जगह पर क्या साइन आ गया आपके पास, प्लस नंबर 16, यानी कि आपके पास आंसर जो है वो क्या आ गया है, 100, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, +50 -48 -2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो दोनों वैल्यूज एक साथ नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया है। तो देखिए प्लस का 50 है, लिख दिया,
प्लस का 110 है, बिल्कुल। अब ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, माइनस में है। सो देखिए अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कितना आ गया, माइनस का 48 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी कि क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने क्या कर लिया, इन दोनों साइंस का एक एक साइन हमने बना लिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 3 जो आइडेंटिटी थी उनसे। अब आपके पास देखिए अब क्या बच गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दोनों नंबर्स का कितना आंसर आ गया आपके पास, 50। ठीक है, अब प्लस कर दिया हमने, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, 48 और 2 में से 48 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, -50। तो इसीलिए हमने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, -50, इन दोनों को प्लस के, क्योंकि दोनों प्लस प्लस की वैल्यूज़ हैं। सो 160, और फिर अब यहाँ पर फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर से माइनस किया, 160 माइनस 50 110, बट लार्ज नंबर जो है वो आपका क्या है, 160, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, लगाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, सो इस तरीके से करना है आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो तो। सो आपको वो 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस होगा तो भी क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन। अभी जो हमने वो सिंपली किया था, अब नंबर लाइन के साथ हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देखिए। -5 + 3, अब देखिए इनके -5 + 3, इनके -5 के अंदर हमने क्या करना है, 3 को प्लस करना है। ठीक है, सो देखिए अब इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब -5 कहाँ है, ये देखिए ये रहा, इसके अंदर हमने क्या करना है, +3 करना है। सो अब +3 करेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो आपकी क्या होंगी, लार्ज होंगी। अब नंबर आपके पास -5, इसके अंदर आपको +3 करना है। सो इसके राइट साइड में जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी क्या होंगी, प्लस करने के बाद लार्ज बनेंगी या नहीं। और अगर आप इस -5 के इधर लेफ्ट में जाएंगी तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, स्मॉल होगी। तो 3 यूनिट्स आप क्या करेंगे, चलिए 1 2 एंड 3। सो जो आपका आंसर है वो क्या आ गया यहाँ पर, -2। क्लियर है कि आपको पहले ये नंबर देखना है कि क्या नंबर है, -5, नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कीजिए। अब इसके अंदर +3 करना है, और +3 करने से वैल्यू क्या होगी, ओबियसली लार्ज होगी। लार्ज होगी तो इस नंबर के कहाँ मूव करना पड़ेगा, हमें राइट साइड में मूव करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो अब क्या हो जाएंगी, इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव में स्मॉल होती जाएंगी। नेक्स्ट है 5 मोर देन -5। इसका मतलब क्या है, 5 मोर देन -5, इनके 5 क्या है, ज़्यादा है इनके, प्लस किससे, -5 से। अब -5 देखिए आपका कहाँ है, अब आप -5 देखिए आपका कहाँ, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, -5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका -5 हो गया। अब मोर है तो क्या होगा, वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो 5 क्या करना हमने इसके अंदर, प्लस करना, -5 को रिप्रेजेंट किया। अब 5 इसके अंदर क्या करना है, प्लस करना, इनके 5 टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, इसके राइट साइड में। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5, क्लियर है। सो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर अब क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक है, सो यहाँ तक आप पहुँच गए, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आपकी नेगेटिव वैल्यू होंगी, कहाँ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। 3 लेस देन -2, अब 3 लेस देन का मतलब क्या है, 3 कम। ठीक है, कितना, -2 से। अब -2 को रिप्रेजेंट कीजिए पहले, -2 कहाँ है, ये रहा। अब -2 से हमें कितना लेस जाना है, 3 लेस जाना है। अब आप देखिए ये है आपका -2, अगर आप इसके राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी, यानी कि बढ़ेंगी प्लस करने से। लेकिन हमें तो कहाँ जाना है, माइनस, यानी कि स्मॉल की तरफ। लेकिन -2 से अब आप लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, यानी कि स्मॉल होती जाएंगी। कितने मूव करना है हमने, 3, 1 2 एंड 3। सो योर आंसर विल बी -5। ठीक
ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं -5 का और -2 का, सो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आपका -2 बड़ा हो जाएगा। भले ही यहाँ 5 है, लेकिन जब भी दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे तो जो आपकी स्मॉल नंबर होगा वही आपका क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। वो आपने यहाँ देख लिया होगा कि क्यों होगा। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये था आपका इंटीजर्स। ठीक है। सो मेन इसके अंदर बेटा सिर्फ समझने का है और कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं। इनके अंदर कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। सो डू योर वर्क। थैंक यू। बाय बाय।